Audio Jungle. आप सभी देखने वाले को चक मेंटर यूट्यूब पे वेलकम है। आइए आज हम बात करते हैं NEP 2020 के कुछ अहम सवालों जवाब प्रश्न उत्तर के बारे में। इसमें से जो है आपको NEP से कुछ न कुछ क्वेश्चन आपके सक्षमता एग्जाम में अवश्य होंगे, इसीलिए आइए और अब हम जो है बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यह है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावक को दिया जाएगा वह क्या होगा? मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित हो। मापदंड क्या है? मापदंड संदर्भित परीक्षण पर आधारित हो। विद्यार्थी के प्रदर्शन को उनके सहपाठियों से तुलना के रूप में प्रस्तुत करे, या फिर विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंब करे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश के रूप में करती है। हम सिर्फ आपको प्रश्न और उत्तर बताते चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, एक अतिरिक्त विकल्प में, एन एडिशनल ऑप्शन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर अगला सवाल हम लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि, क्या प्रस्ताव रखती है? यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। जी, यही आंसर हो जाएगा। ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न हम लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? आकलन के लिए, देखिए आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी विद्यार्थी के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। क्या हो जाएगा? सीखने और विकास का अनुकूलन करना। अगला सवाल, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति? नहीं। निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम। जी, तो ये जो है नियम अभी तुरंत पारित किया है। क्या है? निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम। अगला सवाल लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। NEP 2020 मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों और योजनाएं जैसे कि समूह कार्य और भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव रखती है। दूसरा, NEP 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। NEP, इसका आंसर बी हो जाएगा आपको कि ऐसा नहीं है। इसमें NEP 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षक द्वारा किए गए आकलन से अलग आकलन के अन्य मार्गों जैसे कि स्व आकलन तथा समूह आकलन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। जी, ये करती है। प्रश्न इसमें ये है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम को होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? विषय वस्तु अभिमुखी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, प्रयोगात्मक, व्यवहारात्मक। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या होना चाहिए? प्रयोगात्मक होना चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। अगला प्रश्न हम लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय में मूल्यांकन का अभिरूप से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? योगात्मक, रचनात्मक, योगात्मक, अधिगम, रटकर याद रखना, लचीले, उपागम, कठोर, मानकीकृत, परीक्षण। इसमें इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा क्या?
ए हो जाएगा योगात्मक एवं रचनात्मक होना चाहिए। अगला सवाल हम लेते हैं, निम्न में कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित है? क्या है? अन्वेषण आधारित अधिगम, ठीक है। कथावाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, ये भी ठीक है। वेदन तथा बार बार अभ्यास चर्चा आधारित, इसमें क्या हो जाएगा? इसका ये हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा, आंसर ये हो जाएगा आपको बी। अगला सवाल लेते हैं हम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के आकलन हेतु प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, ये याद रखेंगे। रिपोर्ट में स्वयं का और सहपाठियों का आकलन सम्मिलित होना सही है। ये रिपोर्ट में विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक आयामों की प्रगति शामिल होगी, ये भी ठीक है। रिपोर्ट घर और विद्यालय के मध्य एक महत्वपूर्ण संबंध बनाएगी, ये भी सही है। रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी, सामूहिक कार्य को शामिल नहीं, तो ये गलत है, इसीलिए आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। अगला सवाल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा होनी चाहिए, कैसा होनी चाहिए? वैधन, अभ्यास पर आधारित, अन्वेषण प्रेरित, खोज उन्मुखी, पाठ्य पुस्तक शिक्षक केंद्रित, परीक्षा के लिए सीखने के नहीं। इसमें आंसर हो जाएगा बी, यानी इंक्वायरी ड्राइवेन। अन्वेषण प्रेरित कहते हैं इंक्वायरी ड्राइवेन, खोज उन्मुखी कहते हैं डिस्कवरी ओरिएंटेड। इंक्वायरी ड्राइवेन डिस्कवरी ओरिएंटेड, तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? बी हो जाएगा। चलिए आज इतना ही, और फिर अगले वीडियो में इससे आगे बात करेंगे। आप सब लोग आए देख, इसके लिए थैंक्स।